और प्रधानमंत्री मोदी के उस दौरे से पहले भारत को एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी मिली है। आतंकवाद की जंग में भारत का साथ देगा अमेरिका। दोनों देशों के विदेश मंत्री ने वॉशिंगटन में साझा बयान जारी किया। इसमें दाऊद के नेटवर्क समेत कई आतंकी संगठनों को नेस्तनाबूद करने का इरादा जाहिर किया गया। And I am very happy that today India and United States have issued a joint statement on combating terrorism. ये खतरे की घंटी है उस दाऊद इब्राहिम के लिए जिसकी 22 सालों से देश को तलाश है। ये उल्टी गिनती है मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के लिए, जो पाकिस्तान की पनाह में भारत की अमन को चुनौती देता रहा है। ये उस लखवी के लिए भी बड़ी चेतावनी है जिसे पड़ोसी मुल्क संरक्षण के साए में पाल पोस रहा है। ये उन तमाम दहशतगर्दों के हौसले तोड़ देने वाली खबर है जो जब तक हमारे मुल्क में तबाही मचाते रहे हैं। जी हां, आतंकवाद के नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने की बड़ी तैयारी हो रही है। दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे बड़े लोकतंत्र ने मजबूती से हाथ मिला लिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में मोदी पाकिस्तान पर कूटनीति दांव चलें, उससे पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बड़ी बुनियाद तय कर दी है। Terrorism is the biggest menace. I would like to add to that this is also the greatest challenge in the present context. And to fight terrorism, you need global as well as bilateral cooperation. And I am very happy that today India and United States have issued a joint statement on combating terrorism. सुषमा के साझा बयान में जिन दहशतगर्दों का नाम है उसमें दाऊद भी है। वही दाऊद जो पाकिस्तानी आकाओं की सरपरस्ती में कराची से दुबई तक जुर्म का कारोबार चलाता रहा है। वही दाऊद जिसे दबोचने का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं। अमीरात और भारत की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ दो टूक शब्दों में बिना लाग लपेट और किसी की परवाह किए बिना साफ साफ शब्दों में संकेत दे दिए गए। समझने वाले समझ जाएंगे। तो दाऊद के खिलाफ भारत का चक्रव्यूह तैयार हो चुका है। चौतरफा घेराबंदी की तैयारी है। संयुक्त अरब अमीरात सरकार के सहयोग से दाऊद के कारोबारी नेटवर्क पर चोट की जा रही है, तो संयुक्त राष्ट्र के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान को बैकफुट पर लाया जाएगा। चीन से भी कूटनीतिक अंदाज में निपटा जाएगा जो पाकिस्तान का कवच बनता रहा है। यहाँ संयुक्त राष्ट्र में हमने देखा है कि भारत ने काफी बार जब कोशिश की है कुछ एक्शन ड्रॉ करने की ज़कीर रहमान लखवी के खिलाफ या पाकिस्तान में मौजूद दूसरे आतंकवादियों के खिलाफ, चीन जैसे मुल्कों ने उसे ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की है। उस पर क्या ज्यादा पुश दिया जाएगा इस बार भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र महासभा में? संयुक्त राष्ट्र महासभा में जनरल असेंबली में भारत एक प्रस्ताव लेके आया था 2000 साल में। उसका नाम कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म है। तो आशा है कि इस 70वें असेंबली सेशन में हम इस कन्वेंशन पे काम खत्म करेंगे और अगले साल तक ये कन्वेंशन हम स्वयं कर सकते हैं। अमेरिका दाऊद इब्राहिम को भले ही ग्लोबल टेररिस्ट मानता रहा हो, लेकिन अभी तक अमेरिका ने दाऊद इब्राहिम के खिलाफ कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि इसके पीछे पाकिस्तान और अमेरिका के बीच की दोस्ती आड़े हाथों आ जा रही थी। लेकिन इस बार भारत और अमेरिका मिलकर दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में हैं। आज तक आपको ये भी दिखा चुका है कि भारत और अमेरिका की एजेंसियों ने दाऊद के खिलाफ प्लान बी की भी तैयारी कर रखी है। इस प्लान के तहत दाऊद के नकली नोट के नेटवर्क को तबाह किया जाएगा। दोनों देश आतंकवादियों के खिलाफ गोपनीय सूचनाएं साझा करेंगे और तमाम तरह के दूसरे सहयोग भी करेंगे, यानी कि डॉन का बचना अब नामुमकिन है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान आतंकवाद पर साझा रणनीति तय होने की उम्मीद है। भारत उन तमाम आतंकवादियों की लिस्ट अमेरिका से साझा करेगा जो पाकिस्तान में पनाह लिए हुए हैं और सीमा पार से भारत विरोधी साजिश को अंजाम देते रहे। मोस्ट वांटेड नंबर 1 हाफिज सईद। मोस्ट वांटेड नंबर 2 ज़कीउर रहमान लखवी।
मोस्ट वांटेड नंबर 3 दाऊद इब्राहिम। आतंक के इन 3 आकाओं की आजादी भारत को नश्तर की तरह चुभता रहा है। इनके सिर पर पाकिस्तान का नापाक हाथ है, लेकिन इन्हें शिकंजे में लेने की एक और बड़ी कोशिश हो रही है। भारत 14 आतंकियों की नई लिस्ट अमेरिका को देने जा रहा है, जिसमें इन तीनों के भी नाम हैं। अमेरिका को उन आतंकवादी ग्रुप्स को फाइट करने के लिए भारत की मदद चाहिए और भारत को अमेरिका की मदद चाहिए। तो इसलिए अगर वो आपस में इंटेलिजेंस को शेयर करने के लिए कोई समझौता होता है तो उन ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई करने में काफी मदद मिलेगी। भारत की टेरर लिस्ट में 11 और खतरनाक नाम हैं। मोस्ट वांटेड नंबर 4 यूसुफ मुजामिल, जम्मू कश्मीर में लश्कर के कई आतंकी वारदातों में शामिल रहा है। मोस्ट वांटेड नंबर 5 राशिद अब्दुल्ला उर्फ रहमान, कराची का रहने वाला है और 26/11 हमले में शामिल रहा है। मोस्ट वांटेड नंबर 6 सज्जाद मीर, 26/11 हमले में इसका भी हाथ रहा है। मोस्ट वांटेड नंबर 7 मेजर इकबाल, पाकिस्तान इंटेलिजेंस का पूर्व अफसर रहा है और 26/11 की साजिश रची। मोस्ट वांटेड नंबर 8 मेजर सैयद मोहम्मद अब्दुल रहमान हाशमी, पूर्व ISI अधिकारी। मोस्ट वांटेड नंबर 9 मेजर समीर अली। मोस्ट वांटेड नंबर 10 आमिर रजा खान। मोस्ट वांटेड नंबर 11 रियाज भटकल, भारत में कई आतंकी हमलों का आरोपी। मोस्ट वांटेड नंबर 12 टाइगर मेमन, मुंबई हमले का आरोपी। मोस्ट वांटेड नंबर 13 अनीस इब्राहिम, दाऊद का भाई। मोस्ट वांटेड नंबर 14 पाकिस्तान में छिपे सिख दहशतगर्द। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिका को नई लिस्ट प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान ही सौंपी जा सकती है। दोनों देशों की खुफिया एजेंसी एक दूसरे से लिस्ट शेयर करेंगी और भविष्य की रणनीति भी तय होगी। दाऊद इब्राहिम 4 महाद्वीपों और दर्जन भर से ज्यादा देशों में काले धंधों का कारोबार करके अरबों रुपए कमाता रहा है। उसकी ये सावधानी रही है कि अमेरिका के साथ सीधे न उलझें और ये चालाकी उसकी कामयाब भी होती रही है। लेकिन इस बार भारत और अमेरिका उसकी इस चालाकी को इंटेलिजेंस के जरिए समाप्त करने की कोशिश में है। जहां तक दाऊद का सवाल है तो भारत ने सबूतों की पूरी फहरिस्त तैयार कर रखी है। दाऊद की बीवी का टेलीफोन बिल, दाऊद के घर का पता, दाऊद के फैमिली मेंबर के हवाई दौरे का ब्यौरा। तमाम दस्तावेज पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज को सौंपे जाने थे, लेकिन अजीज नहीं आए। अब अमेरिका को यह बताया जाएगा कि पाकिस्तान के इरादे कितने खतरनाक और खूनी हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक।